हेलो साथियों, आज मैं फिर से बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आज की हमारी कहानी बहुत अच्छी है और कुछ नई है और बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी एक कहानी को, जिसमें आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखोगे। इंग्लिश की हर एक मीनिंग, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है और इंग्लिश को किस तरीके से ट्रांसलेट करा जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा। जिसकी भी मीनिंग्स नहीं पता हो तो वो एक कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। द ऑनेस्ट वुड कटर, यानी कि ईमानदार लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, तो उसको वुड कटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। वन आफ्टरनून अ वुड कटर वाज कटिंग, यानी कि एक दोपहर एक लकड़हारा काट रहा था। आईएनजी लग गया तो रहा का प्रयोग हो रहा है। रहा या आईएनजी रहा है, रही में प्रयोग होता है। हमेशा ये चीज आप ध्यान रखना कि आईएनजी का प्रयोग हमेशा रहा है, रही में होता है। यानी कि एक दोपहर एक लकड़हारा लकड़ी यानी कि काट रहा था। वाज था में प्रयोग होता है। अ ह्यूज ट्री बाय द रिवर, यानी कि एक विशाल पेड़ को नदी के द्वारा, यानी कि नदी के किनारे एक विशाल पेड़ को क्या कर रहा था, काट रहा था। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द वाटर। इनटू द का मतलब में, और एक्स यानी कुल्हाड़ी, यानी कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी गिरी पानी में। तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कहानी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब आगे का पार्ट। द वुड कटर हैड ओनली वन एक्स, यानी कि लकड़हारे पे थी केवल एक कुल्हाड़ी। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को कहते हैं। एंड ही हैड लॉस्ट इट, यानी कि और उसने खो दी थी उसे, खो दी थी उसको भी, उसने उसको खो दिया। ही डिड नॉट हैव मनी, यानी कि उसके पास पैसे क्या है, नहीं है उसके पास। हैव यानी कि पास, नहीं, नॉट यानी नहीं, यानी कि उसके पास नहीं है पैसे। टू बाय यानी खरीदने को, डिड करना होता है, यानी कि खरीदना भी करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे खरीदने को पैसे नहीं है उसके पास। अनदर एक्स यानी कि दूसरी कुल्हाड़ी को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और आगे पढ़ते हैं चलिए। ही सैट बाय द रिवर एंड वेप्ट, वेप्ट यानी कि सेकंड फॉर्म, रोने की, तो यानी कि वह बैठा नदी के किनारे या द्वारे, वैसे किनारे ही बोलेंगे, बाय द रिवर यानी कि किनारे, नदी के किनारे बैठा। सेट सिट की सेकंड फॉर्म, वह बैठा नदी के किनारे और रोने लगा। वेप्ट, वेप्ट यानी कि सेकंड फॉर्म, वीपिंग की सेकंड फॉर्म, तो वेप्ट रोने लगा। द रिवर गॉडेस हर्ड हिम वीपिंग, यानी कि नदी की देवी, नदी की गॉडेस यानी कि देवी, नदी की देवी ने सुना उसको रोते हुए, उसको रोते हुए सुना। वीपिंग यानी कि मैंने आपको बताया था, तो रोना होता है वीपिंग यानी, तो रोते हुए सुना। हर्ड यानी सुनना, हिम यानी उसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिज अपीयर्ड मतलब कि वह दिखी, वह दिखाई दी। बिफोर हिम पहले उसको। एंड आस्क वाई ही वॉज वीपिंग और पूछा
क्यों वह रो रहा था। आईएनजी लग गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और वाज था में प्रयोग होता है और आईएनजी रहा में प्रयोग होता है। तो यहां तक तो हमें बहुत बेहद से समझ में आ गया सारा एक एक मीनिंग। अब पढ़ते हैं आगे का पार्ट। द वुड कटर टोल्ड हर अबाउट द एक्स, यानी कि लकड़हारे ने बताया अपनी कुल्हाड़ी के बारे में। अबाउट यानी के बारे में, अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया लकड़हारे ने। तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द रिवर गॉडेस डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड यानी कि नहीं दिखना या गायब होना। तो डिसअपियर्ड होती है दिख नहीं रही थी या फिर गायब हुई। नदी की देवी गायब हो गई, डिसअपियर्ड यानी कि गायब होना। when she appeared, जब वह दिखी, अपीयर्ड यानी दिखना और डिसअपियर्ड यानी कि गायब होना। जब वह दिखी दोबारा, अगेन यानी दोबारा। शी शोड द वुड कटर, यानी कि उसने, वह मतलब कि यहाँ पे वह या फिर उसने दिखाया द वुड कटर यानी कि लकड़हारे को अ गोल्ड एक्स यानी कि एक सोने की कुल्हाड़ी को लकड़हारे को दिखाया। अब लकड़हारे ने क्या कहा देखते हैं। ही शूक हिज हेड एंड सेड, यानी कि उसने हिलाया अपना सर और कहा, सेड यानी कहना, और कहा नॉट यानी कि नहीं। दिस इज नॉट माइन, यानी यह नहीं है मेरा। माइन यानी मेरा, यह नहीं है मेरा। भाई लकड़हारे ने कहा यह चीज मेरी नहीं है। नदी की देवी जो थी उसने दिखाया एक सोने की कुल्हाड़ी को, पर उसने मना कर दिया। चलिए अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ का भी पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। द गॉडेस शोड हिम अ सिल्वर एक्स, यानी कि देवी ने दिखाया उसको एक सिल्वर को कह सकते हैं हम चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाया। अगेन दोबारा। ही शॉक हिज हेड एंड सेड, यानी कि उसने हिलाया अपना सर, हेड यानी सर, एंड सेड और कहा नॉट दिस, यह नहीं, यह भी नहीं है मेरा। उसने कहा यह नहीं है। ऐदर यानी कि बार बार उसने कहा यह नहीं है मेरा। एंड गॉडेस देन शोड हिम एन आयरन एक्स, यानी कि देवी ने फिर देवी ने दिखाया उसको एक लोहे की कुल्हाड़ी, आयरन यानी कि लोहे की कुल्हाड़ी को दिखाया। द वुड कटर वाइप्ड अवे, यानी कि पहुंचना होता है, वाइप यानी पहुंचना होता है। हिज टीयर एंड सेड, यानी कि लकड़हारे ने पहुंचने लगा अपने आंसुओं को, एस लग गया तो को, यानी कि आंसुओं को, एंड सेड और कहा यस, हाँ, दिस इज माइन, यह है मेरा। उसने कहा, क्या कहा, मदर यानी कि मम्मी, यह है मेरा, उसने कहा। द गॉडेस सेड, यानी कि देवी ने कहा योर ऑनेस्टी हैज मूव्ड मी। मूव्ड यानी कि होता है प्रभावित करना, यानी कि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। मूव्ड यानी कि प्रभावित करना होता है या फिर खुश कर दिया। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। टेक ऑल 3 एक्स माई सन, यानी कि लो सारी तीनों कुल्हाड़ियां मेरे बेटे। तो यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा उसका लास्ट का पार्ट है। ऑनेस्टी ब्रिंग्स ग्रेट रिवॉर्ड्स। सो यहाँ पे मतलब होता है इसका, ईमानदारी लाती है बड़ा तोहफा, कह सकते हैं हम, रिवॉर्ड को तोहफा ही कहते हैं ना,
सो ग्रेट मतलब अच्छा भी होता है और एक बड़ा भी होता है। ब्रिंग या ना लाना। सो ईमानदारी लाती है बड़ा तोहफा। ईमानदारी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, खुशी भी मिलती है कुछ अच्छा करके। यहाँ तक तो हमने सारी कहानी को अपने पढ़ लिया। सो अब मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। बाय बाय।